जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आज 27 अगस्त की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट से आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। सो दोस्तों, ये जो टाइम है ये आपके संयम का और मेहनत करने का टाइम है। इसे यूं ही मत गंवाइए और अपनी मेहनत जारी रखिए। सो दोस्तों, अब उठाइए पेन पेपर और लिखना आरंभ कीजिए। 27 अगस्त की महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ 12,000 पवन मेगावाट पवन ऊर्जा का करार किया है। दिल्ली सीसीटीवी कैमरे लगाने में दुनिया में सबसे आगे है। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा जर्मनी में लगाया गया था। 24 साल में ऐसा पहली बार होगा कि किसी भी ग्रैंड स्लैम में यानी यूएस ओपन में सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर और राफेल नडाल भाग नहीं लेंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है। टेक चंद के इवेंट में फेरबदल कर दिया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक टेक चंद अब भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। अब ये गोला फेंक प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लेंगे। LIC ने आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिससे LIC की जितनी भी व्यावसायिक क्रियाएं हैं वो। फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली MP के बाद घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा जारी करने वाला नया राज्य कौन सा बन गया है? तो ये नया राज्य बन चुका है राजस्थान। राजस्थान भी अब RTO पोर्टल ऐप पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करके वहाँ से घर बैठे लर्निंग लाइसेंस बनवा सकते हो। अब आपको RTO ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सब सारी की सारी सुविधा दिल्ली और MP के बाद राजस्थान ने जारी कर दी है। तो राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहाँ के जो CM हैं वो अशोक गहलोत हैं और गवर्नर यानी राज्यपाल कालराज मिश्र हैं। और राजस्थान का जो हाई कोर्ट है वो जोधपुर में है और इसकी बेंच जयपुर में स्थित है। और इसके मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। और राजस्थान की योजनाओं की बात कर ली जाए तो जो चिरंजीवी योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये भी राजस्थान से संबंधित है। और प्रोजेक्ट बोर्ड जो बांस लगाने से संबंधित है, ये भी राजस्थान की ही योजना है। और एक्स डेजर्ट नाइट जो युद्ध अभ्यास है फ्रांस और भारत की सेना का, जिसका आयोजन जोधपुर में किया जाता है। सो एक्स डेजर्ट युद्ध अभ्यास फ्रांस और इंडिया का एक जॉइंट एक्सरसाइज है और जिसका आयोजन मारो राजस्थान जोधपुर में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के द्वारा आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आनंद मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है LIC के अध्यक्ष MR कुमार ने। इस आनंद मोबाइल ऐप के माध्यम से जितनी भी व्यवसाय क्रियाएं हैं उनका डिजिटलीकरण होगा, पेपरलेस होगी और वो फास्टर होगी। तो इन सब के लिए आनंद मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC की बात कर ली जाए तो LIC की स्थापना 1956 एक्ट के तहत की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा एक ई-श्रमिक पोर्टल लॉन्च किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेश यादव के द्वारा इस ई-श्रमिक पोर्टल का काम क्या होगा, जितने भी असंगठित श्रमिक हैं उन सब को, जो लगभग 38 करोड़ हैं, उन सबको सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ई-श्रमिक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इनको ई-श्रमिक पोर्टल के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जहां पर ये 16 से 59 साल तक की सभी उम्र के
जो श्रमिक है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इनको एक 12 अंक का एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, जो इन सबको आगे की सुविधाएं हैं, जो भी सरकारी योजना, सरकारी के लाभ हैं, उन सब का इनको फ़ायदा मिल सकेगा। तो ई श्रमिक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। भारत ने नेपाल को ऑक्सीजन प्लांट उपहार में दिया है और जो ये ऑक्सीजन प्लांट है इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी 200 पेशेंटों की होगी। DRDO की बात कर ली जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई है और जो उसके हेड हैं वो G सतीश रेड्डी हैं और इसका जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। और DRDO ने ही 2G पाउडर बनाया था जो कोरोना के इलाज में लाभदायक था। आगे नेपाल की बात कर ली जाए तो